दोस्तों, मैं राहुल राजपुरोहित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन मॉनसून। दोस्तों, मॉनसून एक तरह से विंड पैटर्न होता है जिसके अंदर रेनफॉल होती है। मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ कि रेनफॉल होती कैसे है। सबसे पहले होता क्या है, सूरज की जो रोशनी होती है, सनलाइट होती है। सनलाइट की वजह से जो हीट होती है वो समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसको वेपराइज करने में काम आती है। और वो जो हीट है वो पानी लेके वेपर फॉर्म में बादल बनाते हैं, क्लाउड सिस्टम बनाता है। और क्लाउड जब किसी पहाड़ वगैरह से टकराता है तो वापस रेनफॉल कर लेता है। इस तरीके से एक बेसिक पैटर्न होता है किसी भी मॉनसून का होने का। आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि मॉनसून किस किस तरीके से होता है। मैं आपको बताता हूँ, इंडियन मॉनसून जो है बेसिकली अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न होता है दुनिया के अंदर। मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो पोर्शन है वहाँ पे मॉनसून टाइप का बारिश होती है। तो आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मली जो फॉर्मेशन होता है आपका मॉनसून का, वो 3-4 तरीके से होता है। एक जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई भी एरिया जहाँ गर्म होता है वहाँ पे क्या होता है कि हवाएं ऊपर उठती है और एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करता है। और जहाँ हवाएं ठंडी होती है वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट होता है। इसी तरीके से एक तरीका ये होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट होगा। और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होगा। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करती हैं जिसकी वजह से हवाएं चलती रहती है। मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश करूं। एक दूसरा तरीका ये हो गया, अपन एक बार ये देखें, समर सीजन के अंदर इंडिया के अंदर मैक्सिमम रेनफॉल होता है, उसका मैं वजह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, दूसरा क्या होता है, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे ये तिब्बत का जो पठार है यहाँ पे क्या होता है, ये गर्म होता है। इसकी वजह से यहाँ पे भी एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने की कोशिश होती है। तो दूसरा, तिब्बत का जो पठार है उसका गर्म होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होता है। तीसरा, एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम जो कि एक हाई एल्टीट्यूड पे एक विंड फ्लो होती है वो भी यहाँ पे जनरेट होने की कोशिश होती है। तो इन तीन की वजह से यहाँ पे मोस्टली इंडिया के अंदर बारिश होती है। इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अपन एक बार डिटेल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विंड फ्लो करती है, किस तरीके से विंड आगे बढ़ती है। सबसे पहले अपने इंडिया का बात करते हैं। ये जो साउथ इंडिया की बात करते हैं, यहां से रेनफॉल आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर नॉर्मली ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास नॉर्मली ITCZ रहता है। ITCZ क्या है, एक लो प्रेशर बेल्ट है जो कि इक्वेटर के आसपास रहता है, जहाँ पे ट्रेड विंड आपस में जाके मर्ज होती है। जब यहाँ पे समर सीजन के दौरान ये एरिया जो तिब्बत का प्लेट्यू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ITCZ थोड़ा सा ऊपर खिंच जाता है। ITCZ नॉर्मली यहाँ आ जाता है, अराउंड 40 डिग्री के आसपास ITCZ बेल्ट शिफ्ट होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। और ये नीचे जो है समुद्र का टेम्परेचर नॉर्मली जनरली सेम रहता है, उसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। तो हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड फ्लो करने की कोशिश करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड फ्लो करने की कोशिश करती है। तो ये समर सीजन है, यहाँ पे ये विंड फ्लो हो रही है। जैसे ही यहाँ विंड फ्लो होगी तो यहाँ विंड दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी, एक इस साइड में जाएगी। जो इस तरीके से जाएगी उसको बोलेंगे अरेबियन सी की रे, और इस साइड से जाएगी वो बोलेंगे बे ऑफ बंगाल वाली। तो अपन नॉर्थ यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे भी यहाँ पे जो हवा इस साइड में आएगी, यहाँ पे जो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं, बहुत सारे माउंटेन है, जैसे कि नीलगिरी का हो गया, पलानी हिल हो गई, डोडा बेटा हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इन पहाड़ों में
टकरा के हवा यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट करती है। यहाँ पे हवा इस पहाड़ों से टकराती है जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा होती है, यहाँ पे रेनफॉल होता है। दूसरी कुछ हवा है वो इस डायरेक्शन में चल जाती है जिसको अपन बे ऑफ बंगाल की रेनफॉल बोलते हैं, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर ये शाखा है बे ऑफ बंगाल की होगी और ये वाली क्या होगी, अरेबियन सी होगी। आपको नोटिस करोगे कि जो ये एरिया है कोरोमंडल एरिया, इस बे ऑफ बंगाल की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये रेन शेडो एरिया होता है। रेन शेडो एरिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेन शेडो एरिया क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ है और यहाँ से बारिश यहाँ हवाएं ऐसे फ्लो करती हैं, तो जो भी बारिश इन पहाड़ों में टकरा के यहाँ पे रेनफॉल करती है, इसके जो साइड वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। रेन शेड एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। सेम आपको यही देखोगे तो इस एरिया के अंदर आपको ये महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया है, इसके यहाँ का एरिया है जो ये नॉर्मली ये रेन शेडो एरिया होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। इसी तरीके इसी दौरान समर के टाइम के भी यहाँ पे कोरोमंडल तट पे बारिश नहीं होती है। अच्छा, दूसरी आप यहाँ पे पहली शाखा यहाँ होगी अरेबियन सी की। अरेबियन सी की जो दूसरी शाखा है वो अपने एक बार यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली शाखा यहाँ हो गई। दूसरी शाखा जो ये नॉर्मली जो आप देखोगे विंध्याचल सतपुरा की हिल है जो नर्मदा और ताप्ती की नदियों से गुजरते हुए यहाँ पे छोटा नागपुर तक ये जाती है। और यहाँ पे जो अमरकंटक है यहाँ पे ये सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से इस पे यहाँ टकराता है और यहाँ पे रेनफॉल होती है। इसके बाद में अरेबियन सी की एक तीसरी और शाखा निकलती है जो यहाँ से ये जो एरिया गुजरात का एरिया है सौराष्ट्र वाला, सौराष्ट्र से होते हुए ये पंजाब हरियाणा ये अरावली, यहाँ पे अरावली की इस यहाँ पे टकराने से यहाँ पे सुरुई और माउंट आबू के एरिया के अंदर अच्छी खासी बारिश होती है। अरावली की पैरेलल होने की वजह से ये विंड आगे हरियाणा और पंजाब की ओर आगे बढ़ जाती है और वहां जाके ये रेनफॉल करती है। इसी तरीके से आप यदि बे ऑफ बंगाल वाली शाखा को देखोगे तो ये जो बे ऑफ बंगाल की शाखा है वो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे अराकन योमा पर्वतमाला है जो कि म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। इस माउंटेन की टकराने की वजह से ये विंड वापस इंडिया की ओर मुड़ जाती है और यहाँ मुड़ने के बाद में ये भी दो शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है। एक मेघालय की तरफ जाएगी और दूसरा या छोटा नागपुर वगैरह जो पहले अपने यहाँ अरेबियन सी की जो लाइन गई थी, जो अरेबियन सी की जो विंड थी और ये वाली विंड आपस में दोनों मर्ज होती है और वापस यहाँ अच्छी खासी यहाँ पे वापस बारिश होती है। जो आप दूसरी शाखा देख रहे हो यहाँ पे ये जो मेघालय वाली शाखा, यहाँ पे चेरापूंजी नागा ये जो यहाँ पे हिल्स वगैरह है इनमें जाके यहाँ पे टकरा के यहाँ पे बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो पहाड़ है वो इस तरीके से पहाड़ बने हुए, तो जो मॉनसून अंदर घुस जाता है उसके बाद में बार बार टकराने से या एक ही एरिया पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। मोसिनराम चेरापूंजी जो आपने एरिया सुने वो इसी एरिया मेघालय वाले के एरिया के अंदर ही होता है। उसके बाद में ये एरिया के बाद में ये वापस रेनफॉल आगे की तरफ बढ़ती है और इस एरिया के अंदर जो ये ब्रह्मपुत्र का एरिया है यहाँ से होते हुए वापस इस जो हरियाणा और पंजाब की जो शाखा अरबियन सी की पहुंची थी वहां जाके वापस ये मैच करती है। आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि जो यूपी बिहार और ये जो एरिया है यहाँ पे किसी भी तरीके का माउंटेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश होती है। उसका वजह ये भी है कि बहुत सारे यहाँ से जो डेड स्ट्रॉम होते हैं या बहुत सारे जो लो लेवल के जो जेट निकलती है स्ट्रीम वगैरह निकलती है जो तूफान वगैरह निकलते हैं अरेबियन सी वगैरह के वो यहाँ आके खत्म होते हैं, तो इसकी वजह से भी ये करते हैं। और एक तरह से और देखा जाए ये जो शाखा आगे जाके राजस्थान के अंदर भी यही शाखा आगे जाके बारिश अच्छी खासी करती है। और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो चीजें सारी पढ़ रहे थे अपन सारी समर मॉनसून के अंदर पढ़ रहे थे। जैसे ही विंटर के अंदर होगा तो वापस विंटर के टाइम क्या होगा कि ऊपर का जो एरिया है ये वाला यहाँ पे ठंडक होगी तो ये हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट करेगा, नीचे क्या होगा वापस टेम्परेचर नॉर्मल रहने की वजह से ये लो प्रेशर बेल्ट रहेगा। तो जो ITCZ है वापस मेरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और वापस सारी की सारी रेन वापस रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं इसको। तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ से कोई भी मॉइस्ट एयर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ किसी भी तरीके से कोई भी बारिश नहीं होती। लेकिन आप सोचोगे कि ये जो एरिया है ये जो बे ऑफ बंगाल वाला यहाँ से बहुत सारी
जो मॉइस्ट एयर होगी वो वापस कोरोमंडल तौर पे आके जाके बहुत सारी अच्छी खासी यहाँ पे बारिश करती है। इस तरीके से इंडियन मॉनसून वर्क करता है। कुछ कुछ इफेक्ट भी है, एल नीनो, ला नीनो, इसका भी इफेक्ट पड़ता है, जेट स्ट्रीम का भी इफेक्ट पड़ता है। जेट स्ट्रीम भी यहाँ पे बहुत सारी आपको देखोगे इस तरीके से, ठीक है। और आपको इस तरीके, ये मॉनसून साइकिल मैंने आपको बताया था कि जो सन की रेडिएशन है वो पानी के ऊपर गिरेगी, पानी भाप बन के वापस क्लाउड के अंदर बनेगा, और क्लाउड के अंदर बहुत सारा पानी होने की वजह से वो आगे मूव नहीं कर पाता है, फिर वो किसी पहाड़ में जाकर टकरा के वापस रेनफॉल करता है। इस तरीके से अपने ये बात करते थे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।